हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, आज हम गोकू वर्सेस साइतामा की फैन मांगा को रीड करने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में गोकू साइतामा से मिलता है और उससे कहता है, हे गंजे आदमी, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? जिस पर साइतामा श्योर कहकर फाइट के लिए हाँ कह देता है। और तभी साइतामा अपना नॉर्मल पंच गोकू को मारता है, बट गोकू उसको आराम से पकड़ लेता है और वो साइतामा से कहता है, ओ कम ऑन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पंचेस इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, तो अपने आप को रोको मत और पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। जिस पर साइतामा अपना दूसरा पंच गोकू को मारता है और ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोकू काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और इस पंच से गोकू के मुंह से खून निकलने लगता है। जिस पर गोकू कहता है, ये बुरा नहीं था, बट अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं असलियत में क्या कर सकता हूँ। जिस पर साइतामा कहता है, क्या तुम दो नॉर्मल पंचेस खाने के बाद भी मुझसे लड़ना चाहते हो? मुझे लगता है ये फाइट भले ही छोटी हो लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिसके बाद गोकू अपनी सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है और वो धीरे धीरे अपनी सारी की सारी फॉर्म्स साइतामा को दिखाने लगता है। सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, जिसको देख देख के साइतामा काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है और वो कहता है, ये बंदा अपने इतने सारे बाल दिखाकर मुझे सिर्फ शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है कि इसके पास कितने कलर के हेयर हैं। और तभी साइतामा चिल्लाकर गोकू से कहता है, अपनी इतनी सारी फालतू की फॉर्म्स दिखाना बंद करो और बिना टाइम वेस्ट किए तुम मुझसे अपनी फुल पावर के साथ लड़ो। जिस पर गोकू कहता है, चिंता मत करो, ये मेरी फाइनल फॉर्म है। और उसके बाद इन दोनों की फाइट काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होने लगती है और दोनों बराबरी से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है, दोनों जिनो और ग्रैंड प्रिस्ट भी इन दोनों की फाइट देख रहे होते हैं और ओमनी किंग्स को इन दोनों की फाइट देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। जिस पर एक जिनो कहता है, ये फाइट तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जिस पर दूसरा जिनो बोलता है, देख लेना इस फाइट को वो गंजा जरूर जीतेगा। जिसके बाद दूसरा जिनो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, नहीं तुम गलत कह रहे हो, इस फाइट को कोको ही जीतेगा। जिसके बाद वो दोनों जिनो आपस में बहस करने लगते हैं और ग्रैंड पेस्ट उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है। और तभी हमें वापस गोकू और साइतामा की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर वो दोनों रुक जाते हैं और साइतामा गोकू से पूछता है, हे तुम रुक क्यों गए? जिसके बाद गोकू साइतामा से बोलता है, मैंने तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा सैडनेस को फील किया, क्या तुम सच में इस फाइट को करना चाहते हो? जिसके बाद साइतामा काफ़ी ज़्यादा सैड होकर बोलता है, मैं रोज़ की इस बोरिंग साइकिल से थक चुका हूँ, मुझे अब तक ऐसा कोई चैलेंज ही नहीं मिला जिसके साथ मुझे फाइट करने में मज़ा आए। मुझे इतना पावरफुल बंदा ही नहीं मिला जिससे मैं फाइट में ग्रो कर पाऊँ और इस चीज़ की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा खालीपन महसूस होता है। जिसके बाद गोकू हंसकर कहता है, तो कोई भी तुम्हारे लेवल तक पहुँच ही नहीं पाया, तुम यही कहना चाहते हो ना बडी? मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे ऐसे ग्रेट फाइटर्स से मिलने का मौका मिलता है और जो कोशिश करते हैं कि वो मेरी लिमिट्स को सरपास कर सकें। लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मैं बस उनसे सेटिस्फाइड नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी फाइट दूंगा और मैं तुम्हें बाकियों की तरह निराश नहीं करूँगा, क्योंकि एक सैयन वॉरियर होने के नाते ये मेरा प्रण है। जिसके बाद गोकू काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पावर अप करने लगता है और वो अपनी इस वक्त काइकेन टाइम ब्लू फॉर्म में होता है। जिसके बाद साइतामा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, हे तुमने तो कहा था कि तुम्हारी वो आखिरी फॉर्म थी। जिस पर गोकू बोलता है, ये मेरी एक टेक्निक है ना कि कोई फॉर्म। साइतामा कहता है, अच्छा तो जब तुम्हारे बालों का कलर चेंज होता है और तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो तो इसका मतलब वो तुम्हारी कोई फॉर्म है। जिसके बाद गोकू साइतामा को किक मार देता है और गोकू की ये किक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि साइतामा इस किक को खाने के बाद गैलेक्सी के बाहर ही चला जाता है। जिसके बाद गोकू बोलता है, लगता है मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से किक मार दी, अब मैं उसका पीछा स्पेस तक नहीं कर सकता। जिसके बाद गोकू को ग्रैंड प्रिस्ट की आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो कहते हैं, ओमनी किंग चाहते हैं कि तुम दोनों फाइट करो, इसलिए मैं तुम्हें स्पेस में सर्वाइव करने की पावर ग्रांट करता हूँ। जिसके बाद गोकू नाइस बोलता है और वो साइतामा के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी साइतामा उसको एक पंच मारता है लेकिन गोकू उसको रोक लेता है और तभी हमें उनके बीच में एक वॉच टाइम दिखाया जाता है जो उनकी स्पीड को शो कर रहा होता है और साइतामा उस वॉच टाइम को पकड़ लेता है और बोलता है, आखिर यहाँ पर ये चीज़ क्या है? और तभी गोकू साइतामा पर हमला कर देता है लेकिन साइतामा उसको वॉच टाइम फेंक कर मारता है और तभी इन दोनों की फाइट बहुत तेज़ स्पीड में होने लगती है। जिस बीच साइतामा ये रियलाइज़ करने लगता है कि वो स्पेस में फ्लाई कर रहा होता है और वो कहता है, अब जबकि मैं स्पेस में फ्लाई कर सकता हूँ तब मैं उस पर यूनिवर्स के चारों तरफ से हमला कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों पूरे यूनिवर्स में बहुत तेज़ स्पीड में फाइट करने लगते हैं और तभी गोकू साइतामा पर कामेहामेहा अटैक कर देता है और साइतामा इस अटैक को सीरियस हेक्सल यानी सांस छोड़ने से ही रोक देता है। यानी तुम समझ रहे हो साइतामा कितना ज़्यादा पावरफुल है।
और उसके बाद उस यूनिवर्स के बगल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद गोकू साइतामा से बोलता है, वाओ तुम बहुत ही अमेजिंग हो डूड। जिसके बाद साइतामा भी गोकू से कहता है, तुम भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, ये फाइट मुझे हमेशा याद रहेगी। हाँ ठीक है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, बट जब मैं पहले औरों से फाइट किया करता था, तब फाइट करने से पहले ही वो सभी लोग लाइफलेस जैसे दिखने लगते थे। गोकू साइतामा से कहता है, हो सकता है लड़ना तुम्हारे बस में ना हो, लेकिन ये चीज़ मुझे लाइफ देती है, पर तुम्हें खुश रहने के लिए लड़ने की ज़रूरत तो नहीं है। और मेरी एक दोस्त है बुल्मा, जो फाइट के बिना भी पार्टीज़ एंड अदर चीज़ों से खुश रहती है, तो तुम्हें ज़रूरत है कि तुम उन चीज़ों को ढूंढो जिनसे तुम्हें खुशी मिलती हो। तभी साइतामा कहता है, तुम्हारी बात में पॉइंट हो सकता है, बट अब मुझे वापस तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के साथ सामना करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मुझसे फाइट करना चाहते हो, तो आओ लेट्स गो। जिस पर गोकू कहता है, तो ठीक है फिर तुम मुझे वो सब कुछ दो जो तुम कर सकते हो। जिसके बाद साइतामा अपने कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस गोकू पर कर देता है, और वो पंचेस गोकू को काफ़ी सारा डैमेज कर रहे होते हैं। जिस पर गोकू कहता है, ये बंदा ना ही टेक्निक का यूज़ करता है, ना ही फॉर्म का यूज़ करता है, और ना ही की का, बस इसकी स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी खतरनाक पावर है, और मैं फील कर सकता हूँ इसकी स्ट्रेंथ पर सेकंड ग्रो कर रही है। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी साइतामा भी कहता है, ये बंदा भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आज तक कोई भी इतने पंचेस खाने के बाद मेरे सामने इस तरीके से खड़ा नहीं हुआ है। इस बंदे की बॉडी नहीं बल्कि इसकी विल पावर भी बहुत ज़्यादा है। और तभी वो दोनों एक दूसरे से मोटिवेट होने लगते हैं, और वो दोनों वहाँ पर शांत हो जाते हैं। और तभी अचानक साइतामा टाइम ट्रैवल करने लगता है, और वो कहता है, हाँ मैं इस चीज़ के लायक हूँ कि मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ। ये काफ़ी अजीब बात है। और गोकू और साइतामा ने जितनी भी डिस्ट्रक्शन मचाई थी उस पूरे यूनिवर्स में, वो सब रिवर्स होने लगता है। और तभी साइतामा को वहाँ पर गोकू दिखता है, और वो उसको एक पंच मार देता है, लेकिन गोकू अपनी MUI में जा चुका होता है, और वो साइतामा के पंच को डॉच कर लेता है। साइतामा कहता है, वाओ तुमने उसे डॉच कैसे किया? गोकू कहता है, इस टेक्निक से मेरी बॉडी अपने आप खतरे को देखकर उससे बच जाती है। जिस पर साइतामा कहता है, ये तो बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन ये अब भी एनोइंग है क्योंकि तुमने मुझसे ये फैंसी हेयर वाली फॉर्म दोबारा छुपाई। जिस पर गोकू कहता है, इस फॉर्म का यूज़ मैं नॉर्मली बिल्कुल नहीं करता। जिसके बाद दोनों जिनो चिल्लाने लगते हैं, नहीं इस फाइट को गोकू खत्म करेगा। तभी दूसरा जिनो कहता है, नहीं नहीं नहीं, इस फाइट को वो कंजा खत्म करेगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को कहता है, गोकू दोनों ओमनी किंग्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और वो जानना चाहते हैं कि तुम दोनों में से आखिर कौन ज़्यादा ताकतवर है, और मुझे ये डर है कि कहीं वो इस चीज़ को लेकर पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय ना कर दें, सो इसलिए इस फाइट को यहीं ख़त्म करो। तभी गोकू कहता है, ओ कम ऑन, मैं तो बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। जिसके बाद साइतामा अपने मन में सोचता है, क्या यही वो फाइट थी जिसके लिए मैं इतने सालों से वेट कर रहा था? जिसके बाद गोकू साइतामा से कहता है, सॉरी बट हमें इस फाइट को यहीं पर रोकना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसी फाइट करते रहेंगे तो हो सकता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। जिसके बाद साइतामा बड़े ही गुस्से से गोकू से कहता है, तुम बेवकूफ़, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इतने टाइम बाद मुझे एक ऐसा बंदा मिला जो एबल है मुझसे फाइट करने के, और तुमने ही इस फाइट को स्टार्ट किया, और अब तुम कह रहे हो कि तुम इस फाइट को रोकना चाहते हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जिसके बाद साइतामा जेनोस और किंग के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करने लगता है, और वो कहता है, मुझे उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिनसे मुझे मज़ा आए। और तभी साइतामा गोकू से कहता है, एक्चुअली तुम सही थे, इस चीज़ का रिस्क लेना सही नहीं है। और तभी साइतामा को एक पोर्टल दिखता है, और वो कहता है, मुझे लगता है कि यही मेरे घर जाने का रास्ता है। और तभी साइतामा वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, बट आई थिंक मुझे इससे कुछ ज़्यादा अच्छा मिला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम एक बहुत ही स्पेशल इंसान हो मेरे लिए। जिस पर गोकू कहता है, तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे फाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते। जिसके बाद जेनो कहता है, हे उन दोनों ने फाइट्स रोक दी और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। जिसके बाद वो दूसरा जेनो कहता है, ये क्या बकवास है? तभी वो पहले वाला जेनो कहता है, सब बाहर में जाओ, हम इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो वर्ल्ड को इरेज करने वाला होता है कि तभी एक आवाज़ आती है, साइलेंस ब्राइट्स, जो आवाज़ किंग की होती है, और जिससे दोनों जेनो डर जाते हैं। और यहीं पर ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये मांगा कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।